मेरा ना एक क्लोज फ्रेंड का ग्रुप है जिसमें हम 7 दोस्त बचपन से ही साथ हैं। हम इतने पक्के दोस्त हैं ना कि अगर चोट मुझे लगी तो दर्द उन्हें भी होता था। हमारी क्लोजनेस का पता आप इससे लगा सकते हो कि हर बार एक दोस्त पीने के बाद अपनी बीबी हमें सौंप देता था कि अगर शादी मेरी हुई तो सुहागरात तुम मनाओगे। और हम मना करते थे कि नहीं यार नहीं भाई, क्या बात कर रहा है यार, भाभी मां समान होती है, नहीं पाप लगेगा भाई। वो गुस्सा हो जाता था कि ओए बोल दिया ना तो बोल दिया, तुम्हारी भी बीवी हुई हो। हमने कि ठीक है। फिर ना उसकी शादी तय हो गई। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम अपने पैसों से सबको बैचलर पार्टी दे रहे हैं और वो जो क्रिकेट में नंबरिंग करते हैं ना, जिससे डिसाइड होता है कि पहले बैटिंग कौन करेगा, सुहागरात के लिए कर रहे हैं। और उसमें भी दूल्हा बेचारा लास्ट है। और तब तक ना उसे ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन जब हमने भी सेम दूल्हे वाली ड्रेस खरीद ली और शादी के दिन ना पीने का डिसाइड किया और बारात निकलने से पहले उसके सामने ही सेक्स की गोली खा के बैठ गए, तब उसकी फटी कि ये तो सीरियस है बे। तो एक क्लोज फ्रेंड होने के नाते ना उसे भी हमारी कमजोरी का पता था कि हमसे ना ठेका इग्नोर नहीं होता। हम चाहे कितनी भी जल्दी में हो, अगर रास्ते में ठेका दिखा तो एक पौवा ही सही पर पिएंगे जरूर, टू शो आवर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ठेका। तो उसने ना अपनी बारात फरीदाबाद बाईपास पे घुमा दी, जहां हर 100 मीटर पे ठेका है कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 ठेका इग्नोर करेंगे, तीसरे पे पी के भंड हो जाएंगे और सुहागरात का मामला भूल जाएंगे। लेकिन देखते ही देखते 10 ठेके निकल गए। हमने उधर देखा तक नहीं। तब उसकी फटके हाथ में, वो चिल्लाता हुआ आया कि यार कैसे लोग हो यार तुम लोग, वो भाभी है, भाभी मां समान होती है। हमने कि हम भी यही सोचते थे, पर तूने हमारी सोच बदल दी कि भाभी को अपना ही माल समझो। फिर ना वो रोने लगा कि यार वो तुम, मुझे क्या पता तुम लोग सच ले लोगे यार, मैं तो मजाक में बोल रहा था। फिर ना दोस्त को रोते हुए देख के ना हमारी हंसी निकल गई। हमने कहा यार पागल है क्या, हम मजाक ही कर रहे थे, ताकि तुझे समझ आए कि कुछ चीजें ना मजाक में भी नहीं बोलते हैं। तो वहां ना एक अच्छा सा मोमेंट बन गया और सामने ही ठेका था, तो हम पीने लगे और बारात चली जा रही है, वो भी बिना दूल्हे के। दूल्हा हमारे साथ दारू पी रहा है। फिर उसके पापा की कॉल आई, कहता पापा गाड़ी में तेल डलवा रहा हूं। अंकल हैं, पर तू तो घोड़ी पे था ना। हाँ तो घोड़ी को भी तो तेल चाहिए होती है। अंकल ने कुछ अलग ही ले लिया। वो चिल्लाने लगे खबरदार अगर घोड़ी को तेल लगा के कुछ करा तो। बेटा थोड़ी देर रुक जा, बस शादी होने ही वाली है। मतलब एक बाप का भरोसा देख रहे हो अपने लौंडे पे, कितना ट्रस्ट कर रहा वो। तो उसने ना अपना पैक घोड़ी को पिलाया और शॉर्टकट से अकेले ही लड़की वालों के घर पहुंच गया। बारात अभी पीछे रास्ते में है और उससे भी पीछे हम 6 दोस्त नाग बन के लेट लेट के आ रहे हैं कि दोस्त की शादी है, नाग बन के जाएंगे। लोग रास्ते में फ्लैश जला जला के देख रहे कि अरे भाई साहब इच्छाधारी नाग दिखे, तो देख पूरा का पूरा इंसान बन रहा है ये तो। फिर बारात पहुंची गार्डन पे, लड़की वाले स्वागत के लिए आए, दूल्हा है ही नहीं। दूल्हे को लड़की का एक बॉयफ्रेंड मिल गया। वो उसको मारने के बजाय डिटेल पूछ रहा है कि अंदर से कैसी है आइटम। फिर ना हम पहुंचे गार्डन में और मैं पहुंचते ही ना मैंने फायरिंग कर दी कि ठाकुरों की बारात है और ढिसके आओ ढिसके आओ। आधे लोग टेंट से भाग गए। फिर मुझे याद आया कि मेरा दोस्त तो गुप्ता है, ये तो बनियों की शादी है, इनके में नहीं चलता ये सब। एक बंदा भागता हुआ आया कि भाई साहब अब गोली चलाई ना तो दुल्हन भाग जाएगी। मैं कि नहीं अब गोली नहीं चलेगी भाई, पर दुल्हन नहीं भागनी चाहिए, क्योंकि यार उसकी 2 शादी पहले ही दुल्हन भागने की वजह से टूट चुकी थी। वो भी लड़की ऐसी भाग गई, उनका किसी के साथ चक्कर भी नहीं था, बस इसकी फोटो देख के।
तभी ना एक विचित्र सा जानवर भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। जब पास आया तो दूल्हे का बाप था। मतलब उस बंदे ने ना 20,000 के सूट पे 30 रुपए की लाल टोपी पहन के घूम रहा है कि ठंड बहुत है। अरे तो सूट पहनने की क्या जरूरत थी, रजाई ओढ़ के आ जाते। कहते बेटे ये सब छोड़, सुमित कहाँ है? मैंने कहा है, वो अभी तक आया नहीं, वो तो बहुत पहले घोड़ी लेके निकल चुका था। उसका बाप रोने लगा, कह रहा बेटा उसने कुछ गलत कर दिया घोड़ी के साथ तेल लगा के। मैंने कि चुप हो जाओ यार अंकल, कैसी बातें कर रहे हो, ढूंढता हूं उसको यार। वो लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पीछे दारू पी के इमोशनल हुआ पड़ा है कि अब वो तेरी बीवी बनेगी, तेरा प्यार है वो मैं नहीं छीन सकता। मैंने कहा यार ये बंदा नहीं सुधरेगा, ये हर बार पी के अपनी बीवी ही बांटने लगता है। उसको लेके मंडप पे आए, फिर शादी के रस्में स्टार्ट हुई और सब कुछ ना कुछ करने में बिजी हो गए, सिवाय दूल्हे के जीजा और फूफा के। वो पजामे में दारू की बोतल फंसा के पूरे टेंट में घूम रहा है और आधे वेटर को अपने आगे पीछे घुमा रहा है कि ऐसा कर, सलाद ले आ, पकौड़े ले आ, पानी ले आ। अबे उनका शादी से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ पीना पिलाना चल रहा है। हमें पकड़ के ले गए कि अबे पियो यार। हम पहले से ही भंड थे और भंडों के दूल्हे की कच्ची कच्ची सालियां छेड़ रही हैं। ये हम भी तो जीजा ही हैं। अरे इधर आओ, चुम्मा दे दो जाने मन। वो भी दुल्हन के सामने। मतलब नशा ही इतना हो रहा है यार, पूरी रात एक दीवार को देख के काट दिया, वो भी बिना पलक झपकाए। सुबह विदाई में लड़की की रोने की आवाज सुन के होश में आया हूँ। और हमारे दोस्तों में ना एक क्रिश्चियन था, उसको नहीं पता कि विदाई के वक्त लड़कियां रोती हैं। उसको लगा कि दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं है इसलिए रो रही है। वो गुस्सा होगा कि ये क्या बात हुई, हमने क्या कोई जबरदस्ती किया, उठा के ले जा रहे जो रो रही हो आप। हाँ माना कि दिखने में थोड़ा चूतिया है मेरा दोस्त, पर दिल का बहुत हीरा है, प्लीज मत छोड़ना उसको। दूल्हा हमें इशारा कर रहा कि अबे समझा यार उसको। तो समझाने का इनिशिएटिव उस बंदे ने लिया जो सबसे ज्यादा भंड था कि मैं देखता हूं। वो जाके कहता है कि डिसूजा मेरे भाई, एक बात सोच कि तुझे अगर पता हो कि कोई बंदा तुझे अपने घर ले जाके तेरी लेने वाला है तो तू भी तो रोएगा ही ना। पब्लिक गुस्से में आ गई कि मारो बहन जो कैसा अश्लील बंदा है।